देखो उदाहरण नंबर 6 देखो। प्रश्नावली 3.2 का हम बेसिक देख रहे हैं और उसमें उदाहरण नंबर 6 है। उदाहरण 6 क्या है कि चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। तो इस प्रकार का सॉल्यूशन करने के लिए ये भाषा में हमको लाइनें दे रखी हैं, इसको समीकरण के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि पैंटों की संख्या x है और स्कर्ट की संख्या y है। अब जो क्वेश्चन में भाषा लिखी हुई है उसके अनुसार समीकरण बना देंगे। स्कर्ट की संख्या क्या y, स्कर्ट की संख्या तो y है, बराबर क्या बोला, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी, पैंटों की संख्या x की 2 गुनी 2x से 2 कम है तो 2x माइनस का 2। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अगली शर्त ये दे रखी है, स्कर्ट की संख्या क्या है y, बराबर खरीदी गई पैंटों की संख्या x की 4 गुनी 4x से भी 4 कम है -4, तो y बराबर 4x माइनस 4। ये समीकरण नंबर 2 है। तो जो भाषा में लिखा हुआ था उसको हमने समीकरण में लिख दिया। अब हमारे पास में इसने पूछा है कि पैंटों की संख्या तो कितनी थी, स्कर्ट की संख्या कितनी थी जो उसने खरीदी थी। तो इसके हल करने के 2 तरीके हैं। एक तो हम बीजगणितीय विधि से हल कर सकते हैं और एक ग्राफीय विधि से भी हल कर सकते हैं। पहले हम बीजगणितीय विधि से इसको हल करेंगे और उसके बाद में ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो देखो, तो हमको 2 समीकरण प्राप्त हो गए, y बराबर 2x माइनस के 2 और y बराबर 4x माइनस के 4। बीजगणितीय विधि से अगर हम इसको हल करते हैं तो देखो y के बराबरी ये है और y के बराबरी ये है। तो इस एक y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो 4x माइनस 4 बराबर 2x माइनस 2। ये 2x बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 4 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो 4x माइनस 2x प्लस का 2x, 4 माइनस 2 2, x बराबर दोनों तरफ से 2 कट जाएगा, या फिर आप ऐसे देख लो कि ये 2 गुणा में है तो 2 के भाग में आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा। x बराबर कितना आया 1। अब x बराबर 1 आप समीकरण 1 और 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 में रखने पर y बराबर 2 इंटू 1 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, y बराबर 0। तो हमने ये माना था, क्या माना था, पेंटू की संख्या को हमने x माना था तो x बराबर 1 आया। तो उसने कितनी पेंट खरीदे 1। स्कर्ट की संख्या को हमने y माना था और y का मान 0 आया तो उसने कितनी स्कर्ट खरीदी, उसने कोई स्कर्ट नहीं खरीदी, उसने एक पैंट खरीदी और उसने कोई स्कर्ट नहीं खरीदी। अब इसी बात को हम ग्राफी विधि से हल करते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए प्रत्येक समीकरण के 2-2 पॉइंट निकालते हैं। y बराबर 2x माइनस 2 एक समीकरण था, y बराबर 4x माइनस 4 दूसरा समीकरण था। अब यदि समीकरण 1 में x बराबर 2 रखता हूँ तो y बराबर 2 इंटू 2 माइनस 2, y बराबर 4 माइनस 2, y बराबर 2। तो जब x बराबर 2 रखा तो y बराबर 2 आया। यदि x बराबर मैं 0 रखता हूँ तो y बराबर 2 इंटू 0 माइनस 2, तो y बराबर माइनस 2। जब x बराबर 0 रखा तो y बराबर माइनस के 2 आया। तो हमारे पास में बिंदु क्या आ जाएंगे, x बराबर 2 रखा तो y बराबर 2 आया, x बराबर 0 रखा तो y बराबर माइनस के 2 आया। तो पॉइंट क्या हो जाएगा,
हिंदी में इसको बिंदु बोलते हैं। बिंदु क्या हो जाएगा, पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं 2,2 और दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा 0,-2। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण से भी दो बिंदु ज्ञात करते हैं y बराबर 4x-4 दूसरा समीकरण। यदि x बराबर 0 लिखता हूँ तो y बराबर 4 इंटू 0-4 तो y बराबर -4। जब x बराबर 0 रखा तो y बराबर -4 आया। यदि x बराबर 1 रखता हूँ तो y बराबर 4 गुणा 1 -4 तो y बराबर 4 -4 y बराबर 0। जब x बराबर 1 रखा तो y बराबर 0 आया। तो बिंदु लिख लो x 0 फिर y -4 आया तो बिंदु हो गया 0, -4। जब x बराबर 1 रखा तो y 0 आया तो बिंदु हो गया 1, 0। तो जब हम ग्राफ बना करके दो लाइनें आएंगी और दोनों लाइनें एक बिंदु पे काटेगी तो हमारे पास में वो बिंदु आएगा 1, 0। तो x बराबर 1 y बराबर 0। तो उसके द्वारा खरीदी गई पेंटों की संख्या 1 होगी और उसने कोई स्कर्ट नहीं खरीदी। अब इसका ग्राफ देखते हैं कैसे बनता है। तो देखिए, देखो ग्राफ में हमको पहले समीकरण से दो बिंदु आए थे 2,2 और एक पॉइंट था 0, -2। तो x एक्सिस पे 2 यहाँ आता है, y एक्सिस पे 2 यहाँ आता है। तो जब इसको और इसको मिलाया तो ये पॉइंट आ गया 2,2। दूसरा पॉइंट है 0, तो x 0 यहाँ है, -2 यहाँ पे होता है तो ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप स्केल की सहायता से मिलाते हैं तो ये रेखा आ जाती है हमारे पास में और इस पे लिख देते हैं ये कौन सी रेखा है, y बराबर 2x -2। दूसरे समीकरण से भी दो बिंदु आते हैं। पहला बिंदु है 0, -4। x 0 यहाँ पे होता है, -4 यहाँ पे होता है तो ये बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु है 1, 0। x पे 1 यहाँ होता है, y 0 होता है x एक्सिस पे तो ये हो गया। अब इस बिंदु को और इस बिंदु को जब मिलाते हैं तो एक रेखा ये बनती है। और हम जानते हैं कि जहाँ पे दोनों रेखाएं काटती हैं वही समीकरण युग्म का हल होता है। तो ये बिंदु 1, 0 पे काट रही है, x पे 1 और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, y निर्देशांक 0 होता है तो ये 1, 0 पे काटती है। ये x का मान होता है 1, 0 y का मान होता है। तो x बराबर 1 y बराबर 0। तो उसने इस पेंट कितनी खरीदी 1 और स्कर्ट कितनी खरीदी 0, मतलब कोई स्कर्ट नहीं खरीदी। अब ये दो उदाहरण हो गए। अब हम प्रश्नावली 3.2 के 7 क्वेश्चन हैं उनको हल करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।